हम नाइन्थ में शिफ्ट 1 का क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के ऊपर। ये सेकंड क्वेश्चन है उस पेपर में से। गिवन है कि I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स प्लस साइन एक्स बाय कॉस 2x px इक्वल टू p इंटू कॉस एक्स प्लस q इंटू लॉग ऑफ मॉड रूट 2 कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन रूट 2 कॉस एक्स प्लस 1 प्लस सी। हमें यहाँ पे p और q की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा पहले, ये वाला एक्सप्रेशन। तो हम लोग अभी वो सॉल्व करेंगे। I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन cos 2x dx। यहाँ से हम लोग sin x कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sin x इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन, अभी हम लोग cos 2x को ऐसे भी लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहाँ का cos स्क्वायर एक्स को हम लोग 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखेंगे, तो हमारे पास आएगा अपॉन 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अभी हमें पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो फिर हम लोग साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू, तो फिर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। यहाँ पे आएगा हमारा I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू dx। यहाँ पे हम लोग cos x को एज t सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें आएगा डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t वी गेट माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू dt, यानी कि साइन एक्स dx इक्वल टू माइनस dt। इसमें t और dt की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इधर साइन एक्स dx को हम लोग माइनस dt लिख सकते हैं, तो फिर यहाँ पे माइनस dt आएगा। 2 माइनस कॉस एक्स इज t, सो कॉस स्क्वायर एक्स होगा t स्क्वायर, तो 2 माइनस t स्क्वायर अपॉन 2t स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे होगा हमारा माइनस dt। अभी हम लोग मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे विथ 2, तो हमारे पास आएगा I इक्वल टू हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 2 टाइम्स 2 माइनस टी स्क्वायर बाय 2t स्क्वायर माइनस 1 इंटू माइनस dt। तो हमारे पास इधर आएगा फिर I इक्वल टू हाफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 4 माइनस 2t स्क्वायर बाय 2t स्क्वायर माइनस 1 और इंटू माइनस dt। अब यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो फिर हमारे पास आएगा I इक्वल टू हाफ इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ऑफ 2t स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2t स्क्वायर माइनस 1 इंटू माइनस dt। ये इधर का माइनस और इधर का माइनस मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर I इक्वल टू हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 2t स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2t स्क्वायर माइनस 1 dt। अभी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं हाफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 2t स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3। हमने कुछ नहीं किया, हमने बस माइनस 4 को माइनस 1 और माइनस 3 ऐसे करके लिखा है अपॉन 2t स्क्वायर माइनस 1। मैं यहाँ पे बस ब्रैकेट डाल रही हूँ, इसका मीनिंग सेम ही रहेगा इंटू dt।
तो हमारे पास आएगा I इक्वल टू हाफ इंटू, अब सिंस ये और ये टर्म मतलब 2t² माइनस 1 और 3 एक नेगेटिव साइन से सेपरेटेड है, तो फिर हम लोग इंटीग्रेशन को डिवाइड मतलब दो हिस्सों में बांट सकते हैं। तो फिर हमारे पास आएगा इधर हाफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 2t² माइनस 1 अपॉन 2t² माइनस 1 dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, हमने इधर हाफ कॉमन लिया था, -3 अपॉन 2t² माइनस 1 dt। अब सिंस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है, हम लोग उसको कैंसिल करके 1 लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कैंसिल कर दिया था क्योंकि दोनों सेम है। तो अभी हम लोग इसको रीराइट करेंगे, I इक्वल टू हाफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे 3 कॉमन आ जाएगा, तो 3 इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा क्योंकि 3 एक कांस्टेंट है। तो 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2t² माइनस 1 इंटू dt। अभी हमें पता है कि 1 dt का इंटीग्रेशन t प्लस c आएगा, पर इसका इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए हमें एक फॉर्मूला लगेगा, जो फॉर्मूला है dx इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x² माइनस a² इक्वल टू 1 अपॉन 2a log ऑफ मॉड x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। तो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, एंड अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हमारा इधर x है, x² है 2t², विच इम्प्लाइज आर x विल बी √2t, एंड हमारा a² है 1, तो विच इम्प्लाइज a विल बी 1, क्योंकि 1 का रूट 1 ही आता है। तो हम लोग अभी इसको सॉल्व करेंगे। तो फिर I इक्वल टू हाफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt आएगा t प्लस c1 माइनस 3 इंटू, अभी हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं। तो 3 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1 इंटू लॉग ऑफ मॉड √2t माइनस 1 अपॉन √2t प्लस 1 प्लस c2। अभी यहाँ पे हमारा t के साथ एक कोएफिशिएंट है √2, तो उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना मतलब यहाँ पे उसको डिवाइड करना कंपलसरी होता है अगर हमारे पास कोई वेरिएबल के साथ एक कोएफिशिएंट हो, मतलब जो वेरिएबल यहाँ पे इंटीग्रेट हो रहा होता है उसके साथ अगर कोई कोएफिशिएंट होता है तो उसको इधर डिवाइड करना कंपलसरी हो जाता है। तो यहाँ पे आएगा 3/√2। फिर नाउ वी गेट, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हाफ इंटू टी, ये c1 और c2 को मर्ज कर देंगे, तो फिर t माइनस 3/2√2 लॉग मॉड √t माइनस 1 अपॉन 2√t प्लस 1 प्लस c। अब इसको 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा I इक्वल टू हाफ t माइनस 3/4√2 लॉग मॉड ऑफ √2t माइनस 1 अपॉन √2t प्लस 1। हाफ भी एक कांस्टेंट ही है, तो अगर वो कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हम लोग उसको मर्ज करके c ही लिखेंगे। यहाँ पे लेट अस सब्स्टिट्यूट t इक्वल टू cos x, जो हमने इनिशियल सब्स्टिट्यूशन किया था। तो t इक्वल टू cos x हम लोग सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं, तो फिर हमारे पास आएगा I इक्वल टू हाफ इंटू cos x माइनस 3/4√2 लॉग मॉड √2 cos x माइनस 1 अपॉन √2 cos x प्लस 1 प्लस c। और हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था हमें I इक्वल टू p cos x माइनस प्लस q लॉग मॉड ऑफ √2 cos x माइनस 1 अपॉन √2 cos x
प्लस 1 प्लस सी ये दे के रखा था और हमें पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब इन दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करें तो यहाँ से हमारे पास पी आएगा हाफ और क्यू आएगा -3/4√2 एंड दीज आर आवर फाइनल आंसर्स।